हाँ, हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 1, जो कि बिहार स्पेशल। किसके लिए? बिहार स्पेशल, जो कि हमारे बिहार एसआई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, बिहार में लगनी राग कब गाया जाता है? तो बिहार में लगनी राग जो है दोस्तों, विवाह के अवसर पर गाया जाता है। कब? विवाह के अवसर पर। हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सदाकत आश्रम बिहार में कहाँ स्थित है? तो सदाकत आश्रम जो है बिहार के पटना में स्थित है। कहाँ? बिहार के पटना में। नेक्स्ट हमारा तीसरा नंबर प्रश्न बोल रहा है, बिहार में किस खनिज की उपलब्धता के कारण औपनिवेशिक शक्तियां यहाँ आकर्षित हुई? तो यहाँ औपनिवेशिक शक्तियां जो है किस लिए किसकी उपलब्धता उपलब्धता के कारण आकर्षित हुई? तो सोरा के कारण। किसके कारण? सोरा के कारण। पुनपुन नदी पूर्वी दिशा में प्रवाहित होती हुई किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो पुनपुन नदी जो है उत्तरी पूर्वी दिशा से प्रवाहित होती हुई जो मिलती है वह कहाँ मिलती है? तो वह जो मिलती है फतुआ में मिलती है। कहाँ? फतुआ में। निम्नलिखित में से किन जिलों का समूह जूट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो जूट उत्पादन के लिए जो सबसे प्रसिद्ध समूह है जो दोस्तों हमारा दरभंगा, पूर्णिया, कटिहार है। बिहार का कौन सा स्थान यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है? तो बिहार का कौन सा स्थान जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है? तो यह जो हमारा ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो उपरोक्त में से कोई नहीं सही हो जाएगा, क्योंकि महाबोधि मंदिर जो है यह भी शामिल है, और नालंदा विश्वविद्यालय, दोनों सही है। तो एक उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। प्राचीन कालीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है भागलपुर में स्थित है। कहाँ? भागलपुर में। प्रसिद्ध अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र द सर्च लाइट का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो द सर्च लाइट का जो प्रकाशन हुआ था दोस्तों वह 1918 ईस्वी में हुआ था। कब? 1918 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में किन स्थानों से किले चमकीले मृदभांड प्राप्त हुए हैं? तो चमकीले मृदभांड जो प्राप्त हुए हैं वो किस कहाँ से हुए हैं? तो बक्सर व चिरांद से हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मंजूषा चित्रकला शैली बिहार के किस क्षेत्र में लोकप्रिय थी? तो मंजूषा चित्रकला शैली जो दोस्तों ये अंग क्षेत्र में। कहाँ? अंग क्षेत्र में थी। निम्नलिखित में से किस जिला की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाती है? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो नहीं बनाती है, ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो हमारा शिवहर हो जाएगा। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कैमूर पठार जो है वह चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? चूना पत्थर के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा जल कुंड राजगीर में अवस्थित नहीं है? तो राजगीर में जो अवस्थित नहीं है दोस्तों वह कौन सा जल कुंड नहीं है? तो वो हमारा लक्ष्मण कुंड, यह जो है राजगीर में उपस्थित नहीं है। मधेपुरा लोकोमोटिव फैक्ट्री में निर्मित भारत की सबसे शक्तिशाली विद्युत रेल इंजन का सामर्थ्य कितना है? तो इसका जो है दोस्तों कितना? 1200। कितना? 12,000, माफ कीजिएगा, 12,000। विंध्य समूह की चट्टानें पाई जाती हैं। तो विंध्य समूह की चट्टानें कहाँ पाई जाती है? तो विंध्य समूह की चट्टानें जो है दक्षिण पश्चिमी बिहार में पाई जाती है। इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया था? तो कांग्रेस के पहले मंत्रिसभा का जो नेतृत्व किया था वह किसने किया था? तो वह जो किया था श्री कृष्ण सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, बिहार में, माफ कीजिए, बिहार से लोकसभा में कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो बिहार से लोकसभा में जो सदस्य चुने जाते हैं वो कितने? तो 40 चुने जाते हैं। कितने? 40। किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया है? तो किसने किया है? तो यह जो किया है बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश ने। बिहार में पंचायती राज को कब कानूनी दर्जा प्राप्त हुआ? तो बिहार में पंचायती राज को कानूनी दर्जा प्राप्त हुआ वह 17 फरवरी 1962 को। बिहार शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार शिक्षा दिवस जो है वह
11 नवंबर को मनाया जाता है। कब? 11 नवंबर को। नेक्स्ट हमारा, द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ और किसके नेतृत्व में संपन्न हुई? तो द्वितीय बौद्ध संगीति जो है वह किसके नेतृत्व में संपन्न हुई? तो वह जो है वैशाली में कालशोक के नेतृत्व में। विश्व शांति स्तूप के निर्माण में सहयोग किस देश से मिल रहा है? तो विश्व शांति स्तूप के निर्माण में जो सहयोग मिल रहा है वह जापान से मिल रहा है। कहाँ? जापान से। दून घाटी अवस्थित है, तो दून घाटी कहाँ अवस्थित है? तो यह सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून के बीच अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें से 3 भाग को 2 खंड में विभाजित किया गया है। इस विभाजन के आधार पर सबसे अधिक जिला किस भाग के अंतर्गत आता है? तो यह किसके अंतर्गत आता है? तो यह उत्तर पश्चिमी जोन ए फर्स्ट में। प्रेतशिला पहाड़ी का संबंध है, तो प्रेतशिला पहाड़ी का संबंध जो है यह किससे है? तो यह गया से है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बज्जी महाजनपद के अंतर्गत नहीं आता है? तो बज्जी महाजनपद के अंतर्गत जो नहीं आता वह मुंगेर। कौन? मुंगेर नहीं आता है। वाल्मीकि नगर वन जीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया था? तो वाल्मीकि नगर वन जीव अभ्यारण्य को जो राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था वह कब दिया गया था? तो वह 1990 में दिया गया था। कब? 1990 में। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों वह वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। कौन? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ है? तो पश्चिमी चंपारण में है। बिहार के किस जिले को जनसंख्या न्यूनतम है? तो बिहार का सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला जो है वह कौन सा हमारा? तो वह हमारा हो जाएगा कौन सा? तो शेखपुरा। कौन? शेखपुरा। श्रीनिवास चंद्र गुप्ता श्रीनिवारन चंद्र दास गुप्ता थे, तो यह क्या थे? तो यह जो दोस्तों एक पुलेरिया से थे। कहाँ? पुलेरिया से थे। कर्नाटक वंश का संस्थापक कौन था? तो कर्नाटक वंश का संस्थापक जो थे वह नान्यदेव थे। कौन? नान्यदेव। बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? तो बिहार का राजकीय वृक्ष जो है वह पीपल है। कौन सा? पीपल। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार दरोगा के लिए बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन का है। दोस्तों ये एक कॉम्बो पैक है, इसमें आपको 2 पुस्तक दिया जा रहा है, जिसमें आप दोस्तों एक बिहार एसआई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, जो जिसमें 2008 से लेकर 2024 तक जितने भी परीक्षाएं हुई हैं सारे का सॉल्व पेपर है। साथ ही साथ एक दूसरा बुक जो है इसमें आपको क्या मिल रहा है? तो इसमें आपको 20 प्रैक्टिस सेट मिल रहा है, 2500 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न है एवं 7 प्रीवियस ईयर जो दोस्तों वह सॉल्व पेपर है। अगर इस पुस्तक की कंटेंट के बारे में बात करें तो इस कंटेंट को आप देख लीजिए दोस्तों। कंटेंट जो है ये आपका 100% का एक प्रैक्टिस सेट है, जो कि 17 दिसंबर 2023 को हुआ था। इस प्रश्न तो साथ में दिया दिया दोस्तों, इसका उत्तर भी दिया हुआ है आपको, एवं उत्तर के साथ सबसे खास बात इस पुस्तक की है कि प्रत्येक प्रश्न का जो है डिटेल सॉल्यूशन दिया गया है, जिससे आपकी तैयारी जो है दोस्तों बहुत ही मजबूत हो जाएगी। और एक प्रश्न से बहुत सारा डिस्कशन निकालने का प्रयास किया गया है, ताकि आपकी तैयारी बहुत शानदार हो जाए। और इस बार 1799 पोस्ट में एक पोस्ट जो है आपका कंफर्म हो जाए। तो अगर आप चाहते हैं इस पुस्तक को खरीदना तो आप ऑनलाइन स्टोर्स, ऑनलाइन फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो सभी ऑनलाइन वेबसाइट से या फिर आप नज़दीकी बुक शॉप से भी इसको खरीद सकते हैं। पेरीप्लस ऑफ द इरिथियन सी किसने लिखी है? तो पेरीप्लस ऑफ, यह इस जो पुस्तक लिखी है दोस्तों ये किसकी लिखी है? तो यह अज्ञात के द्वारा लिखी गई। ऑप्शन नंबर ई जो हमारा वह सही हो जाएगा। स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहारी की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान देने के लिए प्रार्थना की थी? तो यह किसने किया था? तो यह जो किया गया था दोस्तों यह बालदेव पुत्र के द्वारा। किसके द्वारा? बालदेव पुत्र के द्वारा। बिहार बिहार सरकार द्वारा संचालित जैविक कॉरिडोर में कितने जिलों को शामिल किया गया है? तो जैविक कॉरिडोर में जो शामिल किया गया है वो कितने जिलों को? तो 13 जिलों को शामिल किया गया है। निम्नांकित में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को
विद्रोही बनाने का कारण नहीं था। तो विद्रोही बनाने का कारण नहीं था जो, तो वो कहते हैं दोस्तों, तो अधिकारियों की अक्षमता। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा नील विद्रोह के बारे में क्या था। तो नील विद्रोह के बारे में अगर बात करें दोस्तों, तो यह रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आजाद दस्ता के परीक्षण शिविर के निर्देशक कौन थे। तो आजाद दस्ता के जो निर्देशक कौन थे, तो नित्यानंद सिंह थे। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। तो अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोह किया गया था वह कहाँ किया गया था। तो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो वह ई हो जाएगा। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी। तो पटना विश्वविद्यालय की स्थापना जो 1917 में की गई थी। कब, 1917 में। पीटर मुंडी के अनुसार मुगल काल में सर्वश्रेष्ठ गवर्नर के रूप में बिहार का नेतृत्व किसने किया था। तो यह किसने किया था, तो यह जो किया था मिर्जा सैफी ने किया था। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध द्वारा सरकार का विरोध किया था। तो किसके द्वारा किया गया था, तो यह चौकीदारी, चौकीदारी कर का। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया था। तो कब किया गया था, तो यह 1885 में। निम्नलिखित में से कौन सा समूह मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत आता है। तो मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत जो आने वाला है वह कौन सा, तो कहा गड़िया, लखीसराय एवं शेखपुरा। नेक्स्ट हमारा बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि की अपेक्षाकृत पुराना है। तो यह कौन सा है, तो यह है खड़गपुर पहाड़ियाँ। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। तो बिहार का अधिकांश क्षेत्र जो आच्छादित है वह कछारी मिट्टी से। किससे, कछारी मिट्टी से। मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है। तो यह कहाँ से पाई जाती है, तो नवीन जलोढ़ से। बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है NH-27 EW है। बिहार में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है। तो बिहार में अब तक जो राष्ट्रपति शासन लगा है वह 8 बार लगा है। कितनी बार, 8 बार। चंपारण सत्याग्रह के दौरान कृषकों की स्थिति की जांच के लिए बनी चंपारण एग्रेरियन समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसके अध्यक्ष कौन थे, तो CF सलाई थे। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था। तो बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम विदेशी यात्री मेगास्थनीज था। कौन, मेगास्थनीज। वास्तुकार महागोविंद किस शासक के दरबार में रहते थे। तो वास्तुकार महागोविंद जो है ये किस दरबार के शासक में रहते थे, तो यह बिंबिसार के। मगध राज्य में प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक किसके शासन काल में संबंधित था। तो यह किसके जीवन, तो यह बिंबिसार के जीवन काल से संबंधित था। रंगनाथ माधोलकर की अध्यक्षता में वर्ष 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था। तो किस स्थान पर हुआ था, तो बांकीपुर में हुआ था। बिहार के किस जिले को वर्मी कंपोस्ट का जिला माना जाता है। तो वर्मी कंपोस्ट के जिला जो माना जाता है वह बेगूसराय को माना जाता है। किसको, बेगूसराय को। बिहार का प्रमुख संगीत जो भगवान शिव को स्तुति में गाया जाता है, तो क्या गाया जाता है, तो वह जो गाया जाता है नचारी। जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान किस शहर में स्थित है। तो जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान जो है दोस्तों, यह किस शहर में है, तो यह जो है पटना में है। कहाँ, पटना में। बिहार में अति निर्धन वर्गों के लिए जीविका परियोजना किसकी सहायता से प्रारंभ की गई है। तो जीविका जो है दोस्तों ये किसकी सहायता से प्रारंभ की गई, तो यह विश्व बैंक के सहायता से प्रारंभ की गई है। सोनपुर पशु मेला का आयोजन किस जिले में किया जाता है। तो सोनपुर पशु मेला का आयोजन दोस्तों ये सारण जिले में किया जाता है। बिहार में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना किस नगर में हुई थी। तो नगर पालिका की स्थापना जो सर्वप्रथम हुई थी यह आरा में हुई थी। कहाँ, आरा में। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। तो यह किसने किया था, तो यह जो किया था आर्यभट्ट ने किया था। निम्नलिखित में से कौन लाहौर षड्यंत्र कांड तथा पटना षड्यंत्र कांड आदि
में क्रांतिकारियों के विरुद्ध गवाही देकर अंग्रेजों के मुखबिर बने थे, तो कौन थे? तो ये थे तो फणीश्वर नाथ घोष। कौन? फणीश्वर नाथ घोष। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो फाहियान ने जो यात्रा की थी दोस्तों, वह किसके शासनकाल में की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। नेक्स्ट हमारा, मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख कहाँ किया गया है? तो इसका विशेष रूप से उल्लेख किया गया है मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के किस जिलों से सीमाबद्ध है? तो कितने जिलों से सीमाबद्ध है? तो यह जो दोस्तों सीमाबद्ध है, यह 9 जिलों से सीमाबद्ध है। बिहार कब भारत एक स्वतंत्र प्रदेश बना है? तो बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? तो यह जो बना है 1912 में बना है। बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? तो बिहार किसान सभा से जो जुड़ा था वह कौन जुड़ा था? तो वह जो जुड़ा था उपयुक्त ऑप्शन नंबर सी जो हमारा सही हो जाएगा, एक से अधिक। बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई थी? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी जो गठित हुई थी ये 1931 में हुई थी। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना जो की गई थी वह कब की गई थी? तो 1974 में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 11 अगस्त 1942 को हुए शहीदों के नाम में उनके निवास स्थान का मिलान करें, तो उनका क्या होगा? तो इसको जो मिलाएगा तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन जो है 1929 में हुआ था। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था जिसका नाम क्या था? तो जिसका नाम था हुंकार। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना जो की थी वह किसने की थी दोस्तों? तो वह सचिंद्र सान्याल ने की थी। दरभंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो दरभंगा जो दोस्तों ये किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो यह कमला नदी के किनारे अवस्थित है। निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तरी पश्चिमी भाग गिरा है? तो उत्तरी पश्चिमी भाग जो गिरा है वो किसके? तो सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी से। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? तो नदियों द्वारा निर्मित मिट्टी जो दोस्तों वो जलोढ़ मिट्टी है। कौन? जलोढ़ मिट्टी। बिहार में बांगर मिट्टी कहाँ मिलती है? तो बिहार में बांगर मिट्टी जो मिलती है पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किसमें बिहार के क्षेत्र की सिंचाई होती है? तो किसमें होती है? तो त्रिवेणी नहर में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार की झील में स्थित है? तो यह कौन सी स्थित है? तो यह जो है अनुपम झील। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादन जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक जूट उत्पादन वाला जिला जो है पूर्णिया है। बिहार में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो बिहार में कुल राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितनी है? 1 है। तख्त श्री हरमिंदर पटना साहिब गुरुद्वारा का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो यह किसके द्वारा कराया गया है? तो यह जो कराया गया है महाराजा रंजीत सिंह के द्वारा। बिहार में सूची 1 को सूची 2 से संबंधित कीजिए तथा सूचियों के दिए गए कोटों का प्रयोग करिए। तो इसको मिलाएगा दोस्तों तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा हमारा सही। ग्राम सभा का कुल कोरम का सदस्य कितना होता है? तो 1/10 होता है। कितना? 1/10। ऑप्शन माफ कीजिएगा, 1/20 होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है? तो छपरा एवं गोपालगंज को जो जोड़ता है दोस्तों वो कौन जोड़ता है? तो राष्ट्रीय कार्यक्रम संख्या 85। झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था? तो झारखंड बिहार से जो पृथक हुआ था वो कब हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो बिहार विधानसभा में जो वर्तमान में सदस्य हैं 243। कितने हैं? 243। नेक्स्ट हमारा, संविधान में पंचायत एवं नगर पालिका का वर्णन किन किन अनुसूचियों में है?
तो यह किन किन अनुसूची में? 11वीं एवं 12वीं में। ग्राम पंचायत के सदस्य तो न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम उम्र सीमा जो होनी चाहिए वो 21 वर्ष होनी चाहिए। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की स्थापना कब की गई थी? तो यह जो की गई थी 1908 में की गई थी। तख्त श्री हरमिंदर साहिब का संबंध किस सिख गुरु से है? तो इसमें जो गुरु गोविंद सिंह के। पादरी की हवेली किस धर्म से संबंधित है? तो पादरी की हवेली जो दोस्तों यह ईसाई धर्म से संबंधित है। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था? तो मुंडाओं ने 1899 में विद्रोह खड़ा किया था। नेक्स्ट है, फेनसांग किस स्थान का उल्लेख चेनपो नाम से किया था? तो चेनपो नाम से किया था किसने? चंपा। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855-56 में अपने समानता सरकार की घोषणा कर दी थी। वह कौन थी? तो यह जो था दोस्तों भागलपुर राजमहल। फणीश्वर नाथ रेणु स्मृति पुरस्कार किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया जाता है? तो यह किसके लिए दिया जाता है? तो यह आंचलिक कथाकृति के लिए। डॉक्टर राजेंद्र शिखर सम्मान के तहत दी जाने वाले पुरस्कार की राशि कितनी है? तो यह कितनी है? तो 3 लाख रुपए। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो राजकुमार शुक्ल जो दोस्तों ये कहाँ के निवासी थे? तो यह मुरली भरवा के। निम्नलिखित में से किस स्तूप में अजात शत्रु द्वारा बुद्ध की पूजा करने के साक्ष्य मिले हैं? तो ये किसके द्वारा मिले हैं? तो ये भरूच स्तूप में। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? तो यह किस की थी? तो यह पटना की थी। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।